हेलो बच्चों, वेलकम टू निखिल क्लासेस। आई एम योर एजुकेटर मालविका मैम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने देखा चेंज इन मोमेंटम और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बारे में, और हमने जाना कि न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो क्या है, और उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स को कर रहे थे। आज की क्लास में हम उसके आगे के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक फोर्स है जो कितने न्यूटन का है, 10 न्यूटन का है, और वो एक बॉडी पर एक्ट कर रहा है जिसका मास हमें दिया है 2 kg, और ये कितने टाइम के लिए है? 3 सेकेंड के लिए। और जो हमारी बॉडी है वो इनिशियली रेस्ट पोजीशन पे है, और हमें पता करनी है वेलोसिटी और चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो यहाँ पे बच्चों जो हमारा फोर्स है वो दिया गया है हमें 10 न्यूटन का। जो हमारा मास है वो है 2 kg, और जो टाइम है वो कितना दिया है हमें? 3 सेकेंड का। ठीक है। और क्योंकि बच्चों जो बॉडी है हमारी इनिशियली रेस्ट पे है, तो जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितना हो जाएगा? 0, और फाइनल वेलोसिटी हमको पता करनी है। तो बच्चों, जैसा हम जानते हैं कि फाइनल वेलोसिटी कैसे हम पता करेंगे, ये होगा हमारा v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों जैसे हमें u पता है, t भी हमको पता है, लेकिन a यानी कि जो एक्सीलरेशन है वो हमको पता नहीं है। तो सबसे पहले हम एक्सीलरेशन को निकालेंगे। तो उसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा f इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे जो हमें फोर्स है वो कितना है? 10 न्यूटन का दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, और ये हमारा बराबर होगा मास के, जो कितना है? 2 kg। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू a। ठीक है बच्चों। तो जो हमारा एक्सीलरेशन होगा वो कितना होगा? 10/2, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बच्चों आ गया हमारा एक्सीलरेशन। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा v इज इक्वल टू u कितना है हमारा? 0। तो यहाँ पे होगा हमारा 0 प्लस a कितना आया हमारा? 5, और t टाइम कितना है हमारा? 3 सेकेंड का, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। तो जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी आ जाएगी हमारी? 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। और सेकंड हमको जानना है कि जो चेंज इन मोमेंटम है बॉडी का वो कितना है। तो उसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, तो चेंज इन मोमेंटम, तो बच्चों हम जानते हैं कि चेंज इन मोमेंटम के लिए हम क्या करते हैं, अपने फाइनल मोमेंटम में से अपने इनिशियल मोमेंटम को हम माइनस करेंगे। तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या होता है हमारा? चेंज इन मोमेंटम। तो ये बच्चों हो जाएगा हमारा m और v माइनस u। ठीक है। तो यहाँ पे जो मास है हमारा m वो कितना है? 2, और v हमारा कितना आया? 15। तो ये हो जाएगा 15, और माइनस क्या हो जाएगा हमारा? u कितना है? 0। तो ये हो जाएगा 0। तो ये बच्चों कितना आ जाएगा हमारा? 2 इंटू 15, जो हो जाएगा हमारा 30 kg मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों जो हमारा चेंज इन मोमेंटम है वो कितना आ जाएगा? 30 kg मीटर पर सेकेंड।
तो जो हमारी वेलोसिटी थी वो कितनी आई 15 मीटर पर सेकेंड, और जो हमारा चेंज इन मोमेंटम है वो कितना आया 30 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि एक फोर्स है जो एक्ट कर रहा है फॉर 10 सेकेंड ऑन अ स्टेशनरी बॉडी, यानी कि जो बॉडी है हमारी वो क्या है रेस्ट पे है। और बच्चों इसका जो मास है वो कितना है 100 kg। ठीक है, फिर यहाँ पे बच्चों हमारा जो बॉडी है वो मूव कर रहा है एक डिस्टेंस जो कितना है 100 मीटर का है इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड, और हमको इसमें कैलकुलेट करना है इसकी वेलोसिटी जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ है फोर्स के द्वारा, और बच्चों हमें पता करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, यानी कि जो फोर्स है उसको। ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या करेंगे देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया है। तो यहाँ पे बच्चों हमें जो टाइम है वो हमारा कितना है 10 सेकेंड का, और जो हमारा मास है m वो कितना है हमें दिया है 100 kg, और बच्चों हमें दिया है जो डिस्टेंस है यानी कि जो हमारा s है वो कितना है 100 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों जो नेक्स्ट टाइम जो दिया है हमें वो कितना दिया है 5 सेकेंड का, और जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितना होगा 0, क्योंकि जो हमारी बॉडी थी वो कैसी थी स्टेशनरी थी, यानी कि वो रेस्ट पे थी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे अपना जो एक्सीलरेशन है उसको पता करेंगे। तो इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो हो जाएगा हमारा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा s है वो कितना है 100 मीटर का है, और u कितना होगा हमारा 0, और t कितना है हमारा 10 सेकेंड प्लस 1/2 इंटू a हमारा कितना है पता करना है, और t का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अब बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 इक्वल टू ये क्या होगा पूरा 0 हो जाएगा प्लस 1/2 इंटू 100 a, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 50। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा a इज इक्वल टू 100/50 जो आ जाएगा हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या आ गया बच्चों हमारा एक्सीलरेशन आ गया, कितना एक्सीलरेशन हमें लगा। तो इससे हम क्या करेंगे अब फाइनल वेलोसिटी हम अपनी पता कर लेते हैं। तो ये बच्चों हो जाएगा हमारा v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो यहाँ पे बच्चों जो हमारा u है वो कितना है 0, a कितना आया हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे जो t होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 10 सेकेंड। तो बच्चों जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है वो आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बच्चों क्या पता करना है हमको कि इस पे जो एक्सीलरेशन है वो तो हमने पता कर ही लिया कि कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का जो एक्सीलरेशन है वो प्रोड्यूस हुआ। तो ये बच्चों हो गया हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और ये फर्स्ट फाइनल वेलोसिटी हमने पता कर ली। अब हम बच्चों देखेंगे जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो कितना है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा हो जाएगा
F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो ये बच्चों फाइनली आ जाएगा हमारा मास कितना है हमारा 100 kg, तो ये हो जाएगा 100। और एक्सीलरेशन कितना है हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2। तो जो हमारा फोर्स है वो कितना आ जाएगा 200 न्यूटन। ठीक है। तो बच्चों जो हमारी वेलोसिटी है वो कितनी आई, वो आई हमारी 20 मीटर पर सेकेंड। जो हमारा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो कितने का हुआ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। और जो हमारे फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो कितना है 200 न्यूटन का। तो ये था हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि एक हमको फिगर दिया गया है जो शो करता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, और इसका जो पार्टिकल है उसका जो मास है 100 ग्राम, और ये मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, और हमको कैलकुलेट करना है इसका जो फोर्स है जो उस पर एक्ट कर रहा है। ठीक है। तो बच्चों ये हमारा ग्राफ है जो क्या हमें शो करता है वेलोसिटी टाइम को। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमें फोर्स पता करना है, तो हमको क्या दिया गया है, हमको यहाँ पे दिया गया है मास जो है हमारा 100 ग्राम। ठीक है। और इसको क्या करना होगा बच्चों, हमें सबसे पहले केजी में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको लिए हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 1000, जो कि आ जाएगा हमारा 0.1 kg। ठीक है। अब बच्चों हम जानते हैं कि फोर्स पता करने के लिए हमें चाहिए होगा मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास तो हमको दिया है, लेकिन यहाँ पे हमें जो एक्सीलरेशन है वो नहीं दिया गया है, तो हम एक्सीलरेशन को पता कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा एक्सीलरेशन होगा वो हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो हमें ग्राफ दिया गया है इससे हमें पता चलता है कि जो इनिशियल जो वेलोसिटी है वो कितनी है हमारी 0, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितना है हमारा 20। ठीक है। और इसमें जो हमें टाइम लगा है वो कितना लगा है 5 सेकेंड का। तो हम अपना एक्सीलरेशन पता कर लेते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा v कितना हो जाएगा हमारा 20 माइनस 0 इनिशियल वेलोसिटी, और इसको डिवाइड कर देंगे 5 से। तो बच्चों जो हमारा एक्सीलरेशन है वो आ जाएगा 20/5, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बच्चों क्या आ गया हमारा एक्सीलरेशन। तो अब हम पता कर लेते हैं कि जो फोर्स है जो इस पे एक्ट कर रहा है वो कितने का है। तो ये बच्चों हो जाएगा हमारा m कितना है हमारा 0.1 kg, तो ये हो जाएगा 0.1, और एक्सीलरेशन है हमारा 4। तो बच्चों जो हमारा फोर्स होगा वो आ जाएगा हमारा 0.4 न्यूटन का। ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा आंसर इस क्वेश्चन का, जिसमें हमने जो ग्राफ है उसके थ्रू हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट किया एक्सीलरेशन, और फिर अपने फोर्स के फॉर्मूला पे पुट करके हमने फोर्स पता कर लिया कि कितना का जो फोर्स है वो लगा है हमारा 0.4 न्यूटन का। अब बच्चों हम देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। तो इसमें बच्चों हमें दिया गया है कि एक फोर्स है जो कॉज कर रहा है एक एक्सीलरेशन को, जो कितना है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और जो बॉडी है उसका मास कितना है 500 ग्राम्स। ठीक है। तो हमें पता करना है कि जो एक्सीलरेशन है वो क्या होगा अगर वो सेम फोर्स के साथ एक बॉडी पे लगे, लेकिन जो उसका मास हो वो कितना हो 5 kg। यानी कि जो फोर्स हमने यहाँ पे लगाया है वही फोर्स हमको यहाँ पे भी लगाना है,
और यहाँ पे हमें पता करना है कि अगर उसी फोर्स से हम 5 kg के मास की जो बॉडी है उसको अगर हम मूव करते हैं तो जो एक्सीलरेशन होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम पता कर लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया है। तो यहाँ पे बच्चों जो हमारा एक्सीलरेशन है वो हमको दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और जो मास है वो कितना है 500 ग्राम्स। ठीक है, तो इसको बच्चों हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 500 बाई 1000। तो ये बच्चों हो जाएगा हमारा 1/2 यानी कि 0.5 kg। ठीक है, अब बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जो फोर्स है वो पता करना है फर्स्ट में कि इसमें हमारा जो फोर्स है वो कितना लगा। तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा हमारा फोर्स इज इक्वल टू m इंटू a। तो बच्चों जो हमारा m है वो कितना है 0.5 kg का, और जो हमारा एक्सीलरेशन है वो कितना है 10। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा फोर्स होगा वो कितने न्यूटन का लगेगा, ये हो जाएगा हमारा 5 न्यूटन। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट है फोर्स वो कितना आया 5 न्यूटन का। अब इसी फोर्स के साथ हमको एक्सीलरेशन लगाना है एक सेकेंड बॉडी पे जिसका मास हमें दिया है 5 kg। तो बच्चों सेकेंड में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों फोर्स हमें बराबर रखना है, तो यहाँ पे जो हमारा F होगा वो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, और जो हमें मास दिया है वो भी कितना दिया है 5। तो यहाँ पे बच्चों जो हमारा एक्सीलरेशन होगा वो हो जाएगा हमारा F इज इक्वल टू m इंटू a। तो F हमारा होगा 5 जो हमारा इक्वल होगा m यानी कि 5 और इंटू a हमको पता करना है। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा a हो जाएगा वो हो जाएगा 5/5 जो डिवाइड होके क्या हो जाएगा हमारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सीलरेशन होगा वो कितने का लगेगा, वो लगेगा हमारे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। और जो हमारा फोर्स है वो हमारा कितना आया, जो फोर्स है वो हमारा हो गया 5 न्यूटन का, और एक्सीलरेशन हमारा हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बच्चों हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमें दिया गया है। तो यहाँ पे बच्चों हमें दिया गया है कि क्रिकेट बॉल है जिसका जो मास है वो कितना है 100 ग्राम्स, और जो मूव कर रही है एक स्पीड से जो है हमारी 30 मीटर पर सेकेंड, और इसको बच्चों एक प्लेयर के द्वारा रेस्ट पे लाया जाता है इन 0.03 सेकेंड, और हमें फाइंड करना है इसका एवरेज फोर्स जो अप्लाई किया गया है प्लेयर के द्वारा। यानी बच्चों हमें फोर्स के बारे में पता करना है। तो यहाँ पे बच्चों जो हमारा मास है वो हमको दिया गया है 100 ग्राम। तो इसको बच्चों हम क्या करेंगे केजी में कन्वर्ट करेंगे, जो बच्चों हमारा हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 1000। तो ये बच्चों हो जाएगा हमारा 0.1 kg। तो ये आ गया हमारा मास। और बच्चों जो स्पीड है इसकी वो है 30 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो इसकी इनिशियल स्पीड है वो आ जाएगी हमारी 30 मीटर पर सेकेंड। और बच्चों जो टाइम लग रहा है रेस्ट में लाने पर, यानी कि जो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 0। और इसमें बच्चों जो हमें टाइम लग रहा है वो लग रहा है 0.03 सेकेंड का। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या पता करेंगे एक्सीलरेशन, तभी हम पता कर पाएंगे अपना फोर्स। तो बच्चों एक्सीलरेशन के लिए हम क्या करते हैं,
हम करते हैं फाइनल वेलोसिटी में से माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाएगी 0 और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हो जाएगी 30 और जो बच्चों टाइम है वो कितना है 0.03 सेकेंड का। तो ये बच्चों हो जाएगा हमारा -30 अपॉन 0.03। तो ये बच्चों हमारा आ जाएगा, पॉइंट हम यहाँ से हटाएंगे तो ये बच्चों हो जाएगा हमारा 3000 अपॉन 3। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों जो हमारा एक्सीलरेशन है वो हमें मिल जाएगा 1000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। और ये क्या है बच्चों, माइनस में है क्योंकि जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, इनिशियल से कम है। अब बच्चों हम क्या कर लेते हैं, अपना फोर्स पता कर लेते हैं। तो बच्चों हमारा जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा m इंटू ए। तो बच्चों जो हमारा m है मास वो कितना है 0.1 और जो हमारा एक्सीलरेशन है वो कितना है 1000। तो यहाँ पे बच्चों जो हमारा फोर्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 100 न्यूटन। यानी कि जो बच्चों प्लेयर है उसने 100 न्यूटन का जो फोर्स है वो अप्लाई किया ताकि जो बॉल है वो 0.03 सेकेंड में रेस्ट पोजीशन पे आ सके। तो ये हो गया बच्चों हमारा आंसर जो कितना है 100 न्यूटन। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक कार है जिसका जो मास है हमें दिया है 480 kg, जो मूव कर रही है एक स्पीड से जो है 54 किलोमीटर पर आवर और ये स्टॉप हो जा रही है ब्रेक को अप्लाई करने पर जो 10 सेकेंड तक अप्लाई की जाती है। तो हमें पता करना है जो फोर्स है वो ब्रेक के थ्रू कितना अप्लाई हुआ है। तो यहाँ पे बच्चों जो हमारा मास है वो हमको दिया गया है 480 kg का और जो बच्चों हमें इसकी स्पीड है यानी जो इनिशियल स्पीड है वो कितना है 54 किलोमीटर पर आवर। और बच्चों इसको हमें क्या करना होगा, मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा। तो हम जानते ही हैं कि अगर हमें क्या करना हो, मीटर पर सेकेंड में लाना हो तो हम 5/18 से डिवाइड करेंगे। तो ये बच्चों हो जाएगा 54 इंटू 5/18 जो बच्चों हमारा आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारी इनिशियल स्पीड है वो कितना आ गई 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारी कार है वो रेस्ट पोजीशन पे आ रही है यानी जो फाइनल स्पीड होगी वो कितनी होगी 0 और इसमें जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है बच्चों 10 सेकेंड का। ठीक है। तो यहाँ पे भी बच्चों हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें पता करना होगा हमारा एक्सीलरेशन, तभी हम पता कर सकेंगे फोर्स के बारे में। तो बच्चों जो हमारा एक्सीलरेशन है वो हो जाएगा v-u अपॉन t। तो बच्चों जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है वो तो है हमारी 0 और जो इनिशियल है वो कितनी है हमारी 15 और इसमें जो हमें टाइम लगा है वो कितना लगा है 10 सेकेंड का। तो यहाँ पे बच्चों जो हमारा एक्सीलरेशन है वो आ जाएगा -15 अपॉन 10 जो कि हो जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये भी क्या होगा माइनस में क्योंकि जो हमारा फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है इनिशियल से कम है। अब बच्चों हम पता कर लेते हैं कि फोर्स जो है वो कितना अप्लाई हुआ है।
तो ये हो जाएगा बच्चों m इंटू ए। तो यहाँ पे जो बच्चों हमारा मास है वो कितना दिया है 480, और जो बच्चों हमारा एक्सीलरेशन है वो कितना है 1.5, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा फोर्स है वो आ जाएगा हमारा 720 न्यूटन। यानी कि इतने का जो हम फोर्स है यानी ब्रेक के थ्रू इतना फोर्स अप्लाई किया गया, तब हमारी जो कार है वो 10 सेकेंड में रेस्ट पोजीशन पे आ गई। तो ये था बच्चों हमारा आंसर जो कितना है 720 न्यूटन। अब देखते हैं बच्चों कि हमारा आगे वाला क्वेश्चन क्या है। तो इसमें दिया गया है हमारा कि एक कार है जो मूव कर रहा है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, जो है हमारा 30 मीटर पर सेकेंड, और ये स्टॉप हो जा रहा है इन 2 सेकेंड जब हम इसे 1500 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और हमें पता करना है कि जो चेंज इन मोमेंटम ऑफ कार है वो कितना है, रिटार्डेशन कितना है, और जो मास है कार का वो कितना है। तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो हमको दिया गया है 30 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे जो हमारा टाइम है वो कितना है 2 सेकेंड, और जो हमारा फोर्स है वो कितना है 1500 न्यूटन, और जो हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि एंड में हमारी जो कार है वो स्टॉप हो गई है। अब हम बच्चों पता करते हैं चीज़ों को। तो सबसे पहले हम बच्चों इसमें पता करेंगे रिटार्डेशन को, क्योंकि अगर हम चेंज इन मोमेंटम को पता करना चाहें तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, मास चाहिए होगा, और यहाँ पे हमारा कहीं पे भी मास दिया नहीं है। और अगर हम मास को पता करना चाहें तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक्सीलरेशन। तो सबसे पहले हम वो निकालते हैं। तो बच्चों हम जानते हैं कि जब हमारा एक्सीलरेशन नेगेटिव में होता है तो उसको क्या कहते हैं हम, रिटार्डेशन। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है वो क्या है, नेगेटिव ही है, क्योंकि जो कार है बच्चों वो एंड में क्या हो गई है, स्टॉप हो चुकी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम निकाल लेंगे एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टी। तो ये बच्चों हमारा फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल है 30, और जो टाइम है वो है 2 सेकेंड का। तो यहाँ पे बच्चों जो एक्सीलरेशन है वो आ जाएगा -30/2, जो हो जाएगा हमारा -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों ये एक्सीलरेशन क्या है, नेगेटिव है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारे सेकेंड पॉइंट का आंसर। अब हम कार का जो मास है उसके बारे में पता कर लेते हैं। तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू ma। तो यहाँ पे बच्चों जो फोर्स है वो कितना है 1500 न्यूटन का, तो ये हो जाएगा 1500, और मास हमको पता करना है, और जो एक्सीलरेशन है वो कितना है 15। तो बच्चों जो हमारा मास होगा वो कितना आ जाएगा 1500/15, जो कि हो जाएगा हमारा 100 kg। ठीक है, तो ये आ गया हमारा मास। अब बच्चों हम जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, चेंज इन मोमेंटम, उसको हम पता कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा P इक्वल टू, तो बच्चों मास हमारा कितना है 100 kg, तो यहाँ पे हो जाएगा 100, और फाइनल वेलोसिटी कितना है 0, इनिशियल है
30। तो ये हो जाएगा 100 इंटू -30। तो बच्चों जो हमारा चेंज इन मोमेंटम है डेल्टा पी है वो कितना हो जाएगा 3000 kg मीटर पर सेकेंड। और ये किस में होगा, नेगेटिव में होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारा चेंज इन मोमेंटम जो है हमारा -3000 kg मीटर पर सेकेंड। और जो हमारा रिटार्डेशन है वो कितना है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो कार का मास है हमारा वो कितना है 100 kg। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कि एक बुलेट है जिसका मास हमें दिया है 50 ग्राम, जो मूव कर रही है एक इनिशियल वेलोसिटी जो है 100 मीटर पर सेकेंड और स्ट्राइक कर रही है एक वुडन ब्लॉक को और रेस्ट पे आ रही है आफ्टर 2 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है उसको ट्रैवल करके। और हमको बताना है कि जो इनिशियल मोमेंटम है बुलेट का वो कितना होगा, फाइनल मोमेंटम, और जो रिटार्डेशन है जो कॉज्ड हो रहा है बाय द वुडन ब्लॉक उसके बारे में, और फोर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पे बच्चों जो हमारा मास है वो कितना है m 50 ग्राम। तो इसको हम क्या करेंगे केजी में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 1000। तो ये बच्चों हमारा आ जाएगा 0.05 kg। फिर हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है u वो है 100 मीटर पर सेकेंड। और हमारा जो डिस्टेंस है यानी कि जो s है वो है हमारा 2 सेंटीमीटर। तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो ये हो जाएगा 2/100 जो आ जाएगा हमारा 0.02 मीटर। और जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि जो बुलेट है वो किस पे आ गया है, रेस्ट पोजीशन पे। तो इतनी चीज़ें हमने पता की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो इनिशियल मोमेंटम है वो कितना है। तो जो फर्स्ट हो जाएगा हमारा इनिशियल मोमेंटम, तो ये होगा बच्चों m इंटू यू। तो जो हमारा मास है वो है 0.05 और जो u है यानी कि जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो है 100। तो जो हमारा इनिशियल मोमेंटम है वो कितना आ जाएगा 5 kg मीटर पर सेकेंड। अब हम सेकेंड बच्चों जानेंगे कि जो इसका फाइनल मोमेंटम है वो कितना है। तो जो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा हमारा वो होगा m इंटू वी। तो m है हमारा 0.05 और v कितना है हमारा 0। तो ये बच्चों हमारा जो फाइनल मोमेंटम होगा वो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो रिटार्डेशन है जो वुडन ब्लॉक के द्वारा जो हमें कॉज हुआ है वो कितना है। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, हमको टाइम तो कहीं पे दिया नहीं गया है, तो हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो हमारा हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as। तो v का बच्चों क्या होगा 0 और u का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 100 इंटू 100 और माइनस हो जाएगा 2 और ये हमें पता करना है और s हमारा हो जाएगा 0.02। तो ये बच्चों हमारा जो एक्सीलरेशन है वो होगा 100 इंटू 100 और इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 इंटू 0.02। तो यहाँ से हम पॉइंट को हटाएंगे तो ये यहाँ हो जाएगा 100
और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और जो एक्सीलरेशन है वो हमारा हो जाएगा 250000। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये किस में आया है? माइनस में, क्योंकि जो इसमें हमारी फाइनल जो वेलोसिटी है वो क्या है? हमारा कम हो रहा है, तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन भी क्या होगा? माइनस में आएगा। तो जो रिटार्डेशन है वो कितना हो जाएगा हमारा? 2540 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा रिटार्डेशन। अब हमें पता करना है फोर्स। तो फोर्स का हो जाएगा हमारा F इज़ इक्वल टू M इंटू A। तो यहाँ पे बच्चों जो हमारा मास है वो कितना है? 0.05 और हमारा जो A है एक्सीलरेशन वो कितना आया? 2540। तो फाइनली जो हमारा फोर्स है वो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 12,500 न्यूटन का फोर्स। तो यहाँ पे बच्चों जो हमारा इनिशियल मोमेंटम है वो कितना आया? 5 kg मीटर पर सेकेंड। और जो हमारा फाइनल मोमेंटम है वो कितना है? 0, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो कितनी थी यहाँ? फाइनल 0। तो किसी से भी 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो फाइनल मोमेंटम 0 और जो हमारा रिटार्डेशन है वो इतना कॉज हुआ हमें, और जो हमारा फोर्स है वो हुआ 12,500 न्यूटन का। तो ये था बच्चों हमारा आज का क्लास, जिसमें हमने सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किए। आई होप आपको सभी का जो सॉल्यूशन है वो क्लियर होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में।